जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं पापाकुशा एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक एकादशी अपने आप में विशेष पुण्य और फल देने वाली होती है। आज हम जिस एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं वह है पापाकुशा एकादशी। यह एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम रूप स्वरूप की पूजा की जाती है। पापाकुशा एकादशी का नाम अपने ही आप में महत्व को दर्शाता है। पाप यानी पाप और अंकुश यानी रोकने वाला। यह व्रत मनुष्य के सभी पापों पर अंकुश लगाता है और उन्हें नष्ट करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य कभी यमराज के दंड का भागी नहीं बनता। उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने सवे युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा है, राजन, इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष मिलता है। उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। पापाकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए व्रती को दशमी से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान पद्मा नाम विष्णु की प्रतिमा या चित्र की विधित पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और भक्ति भाव से उपवास रखना चाहिए। दिन भर हरि नाम कीर्तन करना और कथा सुनना या सुनाना चाहिए। रात को जागरण करना इस व्रत की विशेषता मानी जाती है। द्वादशी के दिन व्रत का पारायण करने पर ब्राह्मण को भोज कराना और दान देना चाहिए। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे बताएं कि अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें उत्तर दिया, पार्थ, यह एकादशी पापाकुशा एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को स्वर्ग, अप्सराओं का सुख, धन संपत्ति और अतः मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, यह एकादशी पापाकुशा एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को स्वर्ग, अप्सराओं का सुख, धन संपत्ति और अतः मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत का पुण्य अनंत है। अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक घने वन में हंट्रक नाम का एक शिकारी रहता था। वह अत्यंत क्रूर था और प्रतिदिन जानवरों का शिकार करता था। पक्षियों को मारकर खाता और अहिंसा में लिप्त रहता था। उसे पाप पुण्य का कोई ज्ञान ही नहीं था। उसका जीवन केवल शिकार और हिंसा में बीतता था। वह ना तो देवताओं की पूजा करता था और ना ही किसी प्रकार का दान पुण्य करता था। लोग उससे डरते थे और उससे पास नहीं जाते थे। समय बीतता गया और एक दिन उसका अंत समीप आ गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो शिकारी भयभीत हो गया। यमदूतों के मुख से उसने सुना कि उसके पापों का बोझ बहुत भारी है और उसे यमलोक जाना ही पड़ेगा। भय से कांपते हुए उसने यमदूतों से प्रार्थना की, हे दूतों, क्या कोई उपाय ऐसा है जिससे मैं इन पापों से बच सकूं और मैं कोई मुक्ति पा सकूं। यमदूत बोले, तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि तुम्हें मुक्ति मिलना बहुत कठिन है, परंतु यदि तुम भगवान विष्णु का व्रत कर लो और उनका स्मरण करो तो तुम्हें अवश्य इन पापों से छुटकारा मिल सकेगा। शिकारी ने भय और श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम जपना प्रारंभ किया और संजोग से उसी दिन पापाकुशा एकादशी का व्रत था। उसने पूरे भाव से उपवास किया और प्रभु की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसके समीप भी नहीं आ सके। वहां विष्णु दूत आए और उसे पुष्पक विमान में बिठाकर सीधे वैकुंठ धाम ले गए। पापाकुशा एकादशी का व्रत करने से
मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। उसे आयु, धन, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय जब दूत उसके पास नहीं आते, बल्कि विष्णु दूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य केवल इस व्रत की कथा सुन लेता है, उसे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पापा कुशा एकादशी की एक और पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक प्रकर्मी राजा शासन करता था। उसका नाम कुटकुट राजा बताया गया है। वह बहुत बलवान और युद्ध कला में निपुण था, परंतु उसके जीवन में एक ही बड़ी कमजोरी थी। वह भोग विलास और पाप कर्मों में हमेशा डूबा रहता था। राजा दिन रात स्त्रियों के संग शिकार, मदिरा और अन्य विषय में सुखों में लिप्त रहता था। उसे धर्म, दान, व्रत, उपवास और ईश्वर भक्ति का कोई ज्ञान ही नहीं था। उसकी प्रजा में भी धीरे धीरे वैसी ही होने लगी और राज्य में अधर्म फैलने लगा। समय बीतता गया और राजा वृद्ध हो गया। जब मृत्यु का समय समीप आया तो उसके शरीर में कंपन होने लगा, श्वास भारी होने लगा और सामने भयानक यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश और गदा थी। उन्हें देखकर राजा भयभीत हो उठा और कांपते हुए बोला, हे दूतों, मैंने जीवन में अनेक पाप किए हैं, अब मेरा क्या होगा? यमदूत कठोर स्वर में बोले, हे राजा, तुम्हारे पापों का बोझ बहुत अधिक है। तुम्हें तो यमलोक में ही कठोर दंड सहना पड़ेगा। राजा रोने लगा और बोला, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन पापों से मुक्त हो सकूं? क्या कोई ऐसा धर्म है जो मुझे बचा सके? इस समय वहां एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए। वह तेजस्वी और शांतचित्त थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम सचमुच मुक्ति चाहते हो तो पापाकुशा एकादशी का व्रत करो। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और मनुष्य को मोक्ष दिलाता है। भगवान विष्णु स्वयं इस व्रत से प्रसन्न होकर भक्तों को वैकुंठ धाम ले जाते हैं। राजा ने तुरंत संकल्प लिया। यापी उसका शरीर वृद्ध और दुर्बल हो चुका था, फिर भी उसने श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पद्मनाभ रूप में पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया और पूरा दिन उपवास रखकर रात भर जागरण करता रहा। व्रत पूर्ण होते ही उसके अंदर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसकी आत्मा निर्मल हो गई और पापों का अंधकार मिट गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसके पास भी नहीं आ सके। वहां दिव्य विष्णु दूत आए और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा थे। उन्होंने राजन से कहा, हे राजन, तुम्हारे सभी पाप पापाकुशा एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। अब तुम वैकुंठ धाम चलो। इतना कहकर विष्णुदूत उसे दिव्य विमान में बिठाकर अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य ने कितना भी पाप क्यों ना किया हो, यदि वे श्रद्धा से पापाकुशा एकादशी का व्रत करे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो, तो वह सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर ही लेता है। इसीलिए हम सभी को पापाकुशा एकादशी या कोई भी अन्य एकादशी हो, हमें उसका व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा मन निर्मल, स्वच्छ और हमारे सारे पाप मुक्त हो सके और हमें सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को।